राजधानी दिल्ली में ठेकेदारों और लेबर ने प्रदर्शन के दौरान ये आरोप लगाया है कि महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, आनंद विहार बस टर्मिनल और सराय काले खां बस टर्मिनल पर हमने साफ सफाई का काम किया है, लेकिन हमारी पिछले कई महीनों से मजदूरी नहीं मिल रही, जिसके कारण मजदूरों ने महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के अंदर चीफ इंजीनियर के ऑफिस के गेट के बाहर प्रदर्शन। वहीं मजदूरों का आरोप है कि हम अपने पैसों को लेकर सुबह से धरने पर बैठे हैं, लेकिन चीफ इंजीनियर साहब एक बार भी हमसे ना तो मिलने आए हैं और ना ही कोई बात की है। वहीं मजदूरों और ठेकेदारों ने यह भी कहा कि उनके द्वारा पैसे का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मजदूरों और ठेकेदारों ने कहा कि चीफ इंजीनियर को ऊपर से पैसा मिल चुका है, लेकिन मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जा रही। मजदूरों ने आरोप लगाते हुए कहा कि चीफ इंजीनियर के ऊपर दिल्ली सरकार के किसी बड़े नेता का हाथ है, जिसके कारण हम लोगों का लाखों रुपए नहीं दे रहे और ना ही बात कर रहे हैं, ना ही मिलने का समय दे रहे हैं। और क्या कुछ कहा तमाम मजदूरों ने, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट। रवि क्या दिक्कत है आपको? ये दिक्कत है जी कि खाने पीने की कुछ भी पैसे नहीं है, पेमेंट नहीं मिल रही है। बस अड्डा है सर, आनंद विहार में भी काम करा है, यहाँ कश्मीरी गेट में भी और सराय काले खां में। तो जो ठेकेदार हैं आपके, हाँ जी, उन्होंने दिया नहीं है? वो तो देते हैं सर, उनकी पेमेंट रुक रही है 2-3-4 महीने से। कितने दिनों से आपकी पेमेंट रुकी हुई है? हमारी काफ़ी दिन से हो गई, 3-4 दिनों से महीने। आप काम नहीं कर रहे हो? अब काम अभी तो काम करते रहे, अभी तक अभी बंद करा है 2-3-4 दिन। क्या काम करते हैं? काम रोड भी बनवाया है और ये बस अड्डे में भी बहुत सारे काम हुए हैं, कश्मीरी गेट में। आपने कितने दिन काम किया है? आपकी कितनी पेमेंट लगभग रुकी होगी? हम तो इसी कंपनी में काम करते हैं बहुत दिन से, इसी कंपनी में, लेकिन हम बस अड्डों ही का काम करते हैं। तो आज यहाँ पर ठेकेदारों के साथ धरने पर आए हैं? हाँ जी। अच्छा, तो क्या बोल रहे हैं ये जो चीफ इंजीनियर हैं? उनने कोई जवाब ही नहीं दिया, सुबह से यहीं बैठे हैं। कब से बैठे हो आप लोग? सुबह 6 बजे आ गए थे, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। दरवाजा तक नहीं खोला। चीफ इंजीनियर कहाँ पर हैं? अंदर है। अपने को ऑफिस में बैठे हैं? हाँ जी। आपसे कोई संपर्क नहीं करा? नहीं, कोई संपर्क किसी और अधिकारी ने आपसे संपर्क किया? नहीं, किसी ने नहीं किया। नाम है आपका? मनोज नाम है मेरा। मनोज, आप ठेकेदार हैं? हाँ जी, मैं ठेकेदार हूँ। अच्छा, क्या इशू है ये लेबर? ये DTIDC ये है, लिमिटेड है, दिल्ली गवर्नमेंट की है, कॉरपोरेशन है। यहाँ पे हम लोग काम करते हैं सारा, काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। अभी कुछ सितंबर से हमारी पेमेंटें यहाँ नहीं हो रही हैं, रुकी हुई हैं। और नए ये चीफ इंजीनियर साहब आए हैं यहाँ। जो मेन पावर होती है वो एक्शन की होती है, फाइनेंशियली एक्शनों ने बिल पास कर दिया है, उसके बाद भी चीफ इंजीनियर और CFO एक नए अपॉइंट हुए हैं। ये लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं हमारी। क्या कहते हैं ये? कोई जवाब नहीं देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस वही लेन देन का इशारा और मोटी रिश्वत, यानी कमीशन मांग रहे हैं। हाँ जी, तो कहाँ से दें? हमने ओरिजिनल काम किया है, रियल वर्क में कैसे कौन रिश्वत दे देगा? इतना तो कमाई हम लोगों की भी नहीं होती ना। वो कितना अमाउंट है आपका? मेरा अगर एक आदमी का देखा जाए तो मेरा ही होगा 70-80 लाख रुपए। बाकी मेरे जैसे कितने और भी ठेकेदार हैं खड़े हुए यहाँ पे। इन लोगों का ऐसे परिवार होंगे जिनका सर, एक ठेकेदार के पास कम से कम अगर लेबर होगी तब भी 10 से 15 लेबर होगी, कम से कम। मैक्सिमम में तो कोई लिमिट नहीं है। जैसे मैंने रोड के काम भी किए हैं, आनंद विहार बस अड्डे में, सराय का लेखा में भी काम किया है बस अड्डे में, कश्मीरी गेट बस अड्डे में भी काम किया है। तो अब मेरे पास तो काफ़ी लेबरों के हैं सर, सारे परिवार से बैठे हैं आप? सर मैं तो डेली आता हूँ, बट ये लेबर बेचारे आज सुबह से बैठे हुए हैं और इनकी 3 महीने से मैं पैसे नहीं दे पाया हूँ। इंजीनियर साहब का क्या रिस्पॉन्स है? चीफ इंजीनियर साहब का कोई रिस्पॉन्स समझ नहीं आ रहा है। जब भी मिलते, पहले तो 2 हफ्ते से मिल नहीं रहे थे, आज हम लोग जब सारे ठेकेदार इकट्ठे गए हैं, दबाव बनाया है, तो आज थोड़ा सा मिले। और लेकिन वही क्या बोला उन्होंने? कुछ नहीं, गोल मोल बात करके, और बाहर कोई निष्कर्ष नहीं निकला पेमेंट का। कब हो चाहते हैं आप? कब? अब हम चाहते हैं हमारी पेमेंट हो जाए, हम कुछ नहीं चाहते, हमारे पैसे मिले, जो हमने काम किया हमारे पैसे मिले जल्दी से जल्दी। हमने 3 महीने से पेमेंट रुकी, हमने ब्याज में मार्केट से पैसा लिया है, कहाँ से लिया उसका इंटरेस्ट लग रहा है ना। तो क्या ये DTIDC हमें इंटरेस्ट के साथ पैसे देगी, इतना जो डिले हो रहा है? तो अगर यहाँ से पैसे नहीं मिले आपको, जी, तो आगे का क्या कदम है आपका? आगे या तो कोई सुसाइड करेगा, मरेगा, भूखे मरेगा, या कोर्ट जाएंगे, यही हो सकता है। मेरा नाम बलवंत कुमार है और हम लोग यहाँ पे काम पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं। बट पहले काम करते थे तो पेमेंट की प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट पिछले 3-4 महीने में जब से नए सिस्टम आया है या जैसे भी हुआ है, तो बट बिना बेवजह बिल को रोका जा रहा है नीचे से ऊपर। और जबकि 2 फ्लोर का ऑफिस है, बस एक मार्क करा करके डाक के नाम पे यहाँ से वहाँ 2-2, 3-3 महीने, मतलब 2
फ्लोर की ऑफिस में भी एक फाइल नीचे से ऊपर आने में 4 दिन लग जाता है, और जिसकी वजह से हमारा पेमेंट भी हम लोगों का रुका हुआ है, और मतलब हमें पता ही नहीं चल रहा कि पेमेंट कहाँ से लगभग कितने ठेकेदार हैं ऐसे? यहाँ पे कम से कम मोटामोटी 10 एक ठेकेदार हैं। अगर बात की जाए कितने दिन काम चला था आपका? यहाँ पे तो रात दिन काम चला था, नहीं, कितने महीने? मतलब कि मोटामोटी 1.5 महीने के आसपास काम चला जब था। आपने काम आपको दिया गया था, टेंडर के द्वारा दिया गया था, डायरेक्ट दे दिया गया था? टेंडर के द्वारा दिया गया था। टेंडर के द्वारा दिया टेंडर गया के था। द्वारा दिया गया था। तो जब टेंडर पास हुआ था तो इन लोगों की उपलब्धि थी उस समय? हाँ, नहीं उस टाइम पे नहीं थे ये लोग, ये पीछे एग्रीमेंट हम लोगों का हुआ है। अच्छा, चीफ इंजीनियर साहब क्या बोल रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स है उनका? नो रिस्पॉन्स, आप मिलेंगे जब मर्जी होगा तो मिलेंगे, नहीं मर्जी होगा तो नहीं मिलेंगे। लगभग कितना अमाउंट है आपका? हमारा है मोटामोटी 1-8 करोड़ रुपये के आसपास का 1 करोड़ रुपए आपका हाँ जी, हाँ है। जी। आपके जरिए कितने परिवारों को रोजगार मिल रहा था? है मोटामोटी कम से कम 40-50 परिवार थे जो लोग काम कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट पे थे वो लोग। अब वो तो हमने कैसे कैसे ब्याज लेकर के पेमेंट दिया है, लेकिन बस ये है कि अब यहाँ से कुछ प्रॉपर नहीं मिल रहा। ठीक है।